नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। निफ्टी आज गैप अप में ओपनिंग हो गया था, करीब 22,000 के ऊपर कहीं पर आज ओपनिंग दे दिया था, लेकिन वहाँ पर सस्टेनेबल नहीं किया। अगर हम पिछले भी कंडीशन में देखते हैं, मार्केट उसी लेवल के 22,050 के आसपास कहीं पर ही एक साथ गिरावट हमको दिखाई दे रहा था और आज भी उसी लेवल के आसपास से मार्केट फिर से एक गिरावट हमको दिखाई दे रहा है और क्लोजिंग होता था मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट में ही आके क्लोजिंग दे दिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए, मार्केट आज जब नीचे गिर रहा था तो कल का जो क्लोजिंग प्राइस था वो उसके लिए एक सपोर्ट की तरफ काम करना चाहिए था, लेकिन आज उसके भी नीचे भी मार्केट कहीं पर गिर चुका था और करीब 21,880 870 के आसपास कहीं पर आके ही वहां से फिर से बाउंस बैक दे दिया है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है? कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है और यहाँ पर देखिए डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन होता ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी भी यही बढ़ जाता है कि यहाँ पर ये एम पैटर्न भी बन सकता है। तो इसी को नज़र में रखते हुए कल अगर हम जो भी ट्रेड करने वाले, एक चीज़, अगर मार्केट कहीं पर भी अगर ये इस लेवल के आसपास है जहाँ पर आज उसको एक सपोर्ट मिला हुआ, इसके नीचे अगर आना शुरू हो जाए तो मार्केट में हम लोग फिर से इस लेवल को 21,720 के लेवल को भी देखने को मिल सकता है। चाहे मार्केट गैप डाउन पे ओपन हो या फिर मार्केट फ्लैट में ओपन होते ही नीचे की तरफ अगर स्लाइड होता है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हॉल्ट कर सकता है, लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर यहाँ पर फिर से एक शार्प गिरावट हमको दिखाई दे सकता है। लेकिन मार्केट अगर यहाँ पर कहीं पर अगर ओपन हो जाता है 22,950 960 कहीं पर भी एक ओपन हो जाता है तो यहाँ पर आपको एक डबल पैटर्न फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे सकता है और इसका जो लेवल ब्रेकआउट लेवल होगा वो करीब 21,980 70 इस लेवल के आसपास कहीं पर हो सकता है। तो यहाँ से मार्केट फिर से एक अपसाइड की तरफ मोमेंटम होते हुए कल 22,000 के ऊपर कहीं पर क्लोजिंग दे सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो आने वाले टाइम पे ये सारे जो मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी, ये सारे लेवल को भी निफ्टी तोड़ के ऊपर की लेवल की ओर से जा सकता है। चार्ट पे चलते हैं तो डेली चार्ट पे देखिए, यहाँ पर मार्केट में निफ्टी का जो ट्रेंड चल रहा है ये अपसाइड की तरफ ही मोमेंटम हो रहा है, तो हम लोग ज़्यादातर टाइम अभी अपसाइड की तरफ ही बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर से देखिए, मार्केट ने जिस तरह से एक लो लगाया था 21,250, वहाँ से आज तक मार्केट का मोमेंटम का एक पैटर्न देखिए। एक ग्रीन कैंडल बनता है, फिर एक रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, इस तरह से अगर पैटर्न बनता ही चला गया तो मार्केट में एक प्रेडिक्शन हो सकता है कि कल एक ग्रीन कैंडल फिर से बन सकता है। तो बस ये एक अजम्पशन थ्योरी है, लेकिन इसको भी आप थोड़ा नज़र से देख सकते हैं। कंटिन्यूसली मार्केट में पिछले एक महीने से एक 200-300 पॉइंट का मोमेंटम हर रोज निफ्टी में आ रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी के अगर डेली चार्ट पे हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए एक रेंज के अंदर मार्केट पूरा फंसा हुआ है। ना तो ये ऊपर की ओर से उसको तोड़ पा रहा है, ना तो नीचे की ओर से भी इसको तोड़ पा रहा है। तो एक रेंज के अंदर ही मार्केट ने अभी ट्रेड हो रहा है। तो 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, 15 मिनट चार्ट पे भी देखते हैं तो मार्केट किस तरह से मोमेंटम हो सकता है। पिछले 2 दिनों से मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा था और आज हम लोग का यही भी प्लान था कि मार्केट में एक अच्छा खासा हमको ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट आज गैप अप में ओपनिंग हो गया था, करीब 46,000 के आसपास कहीं पर गैप अप में ओपनिंग हो गया था 200-300 पॉइंट के ऊपर। और वहां से देखते हैं तो उसी के लेवल के रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास गैप अप ओपनिंग होने के चलते वहां से एक रेजिस्टेंस फेस हुआ और मार्केट ने फिर से लो करीब 45,600 के आसपास कहीं पर लगाने के बाद फिर से वहां से एक सपोर्ट लेते हुए ऊपर की ओर से ट्रेड कर रहा है। और आज अगर देखते हैं बैंक निफ्टी एक पॉजिटिव साइड पे क्लोजिंग दे दिया है। कंटिन्यूसली मार्केट इसी रेंज के अंदर 46,000 ऊपर की ओर से तो नीचे की ओर से 45,600 इसी रेंज के अंदर ज़्यादा देर तक और मार्केट ट्रेड नहीं कर सकता। तो आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन लेवल देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए कल अगर मार्केट फिर से गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, करीब ये जो सारे लेवल के नीचे अगर 45,800 के नीचे कहीं पर भी अगर ओपन होना शुरू हो जाता है तो ये सारे लेवल पे आज एक प्राइस एक्शन बनाते हुए जो मार्केट ऊपर की ओर से ट्रेड हो रहा था, ये सारे फॉल्स ब्रेकआउट होने वाले हैं। तो यहाँ से सेलिंग का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है और इस बार ये जो मल्टीपल टाइम सपोर्ट रिटेस्ट हो चुका है इसको भी मार्केट अभी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेगा और मार्केट शार्पली सेल होना शुरू हो जाएगा। दूसरी ओर मार्केट अगर गैप अप में ओपनिंग हो जाता है तो 46,000 भी मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हो चुका है एज ए रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर भी मार्केट अब ऊपर की तरफ जाने के लिए कोशिश करेगा और नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो करीब 46,300 तक हो सकता है। तो इंतजार कीजिए 46,000 ऊपर की ओर से तोड़ने तक और नीचे की ओर से 45,800 या फिर 45,700 ये सारे रेंज को तोड़ने तक इंतजार करना होगा बैंक निफ्टी में। वहां से तोड़ता है तो हम लोग यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। कल जैसे हम लोग प्लान किए हुए थे कि आज एक एक्सपायरी ट्रेड मैं लेने वाला हूं, तो आज ठीक उसी तरह मैं एक एक्सपायरी ट्रेड ले लिया था
तो उसमें से ज़्यादा मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ। 200 पॉइंट का, 200 रुपये का ही प्रॉफिट मुझे दिखाई दे रहा है। और जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था वो मेरा अभी भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अगर चलते हैं 5 मिनट चार्ट पे, क्योंकि मैं इसको अच्छी तरह से आपको समझा सकता हूँ। मेरा जो आज का जो एक्सपायरी स्ट्रैटेजी था, देखिए मैंने आपको कल ये क्लियरली बताया था, मार्केट कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है तो पहले हमको इंतजार करना होगा मार्केट में किस तरह से मार्केट एक सेटलमेंट होता है। तो पहले 5 मिनट्स कैंडल पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया था। और दूसरा कैंडल जब भी इसको ऊपर की ओर से तोड़ा तो मैं यहाँ पर मेरा कॉल ऑप्शन के साइड का जो पोजीशन था उसको मैंने आर कर लिया था। और ये पोजीशन था 46,200 का कॉल ऑप्शन। और मुझे पुट ऑप्शन तभी आर करना चाहिए था जब ये जो इसका जो पिछले वाला जो कैंडल था इसके नीचे अगर कहीं पर अगर कोई भी रेड कैंडल आ जाता है तो मुझे पुट साइड के में भी मुझे पोजीशन मेरा ऐड करना चाहिए था। अदरवाइज अगर ये ऊपर की ओर से चला जाता तो मैं पुट ऑप्शन के साइड पे पोजीशन को ऐड नहीं करता। लेकिन उसके ठीक अगले ही कैंडल में, ये देखिए रेड कैंडल में ही मेरा पुट ऑप्शन ऐड हो चुका था, क्योंकि ये पिछले वाला जो फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल को नीचे की ओर से तोड़ चुका था। और मैंने इसको कंटिन्यू किया और मेरा जो पहला टारगेट था वो करीब 45,800 तक था, क्योंकि यहाँ पर एक गैप फिलअप होने वाला था। लेकिन मार्केट स्लो एंड स्टेडीली यहाँ पर मार्केट नीचे की ओर से आ रहा था, जिसके वजह से मार्केट में जो डीके प्रीमियम डीके होता है वो स्ट्रांगली बहुत ज़्यादा हो गया था। तो करीब 12 बजे के आसपास से मार्केट ने फिर से यहाँ पर 48,800 को नीचे की ओर से तोड़ा। वो करीब 48,600 के आसपास कहीं पर आ गया था, तब तक कि मैं थोड़ा प्रॉफिटेबल हो गया था। लेकिन उस दौरान जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन गया था वो करीब 45,800 तक हो गया था। ये हो सकता है मार्केट अगर 45,600 तक आ चुका है तो यहाँ से मार्केट जितना बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन बियरिश कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा था, मेरा पॉसिबिलिटी ये भी बढ़ गया था कि मार्केट में और भी ज़्यादा गिरावट हमें दिखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट ने 48,600 के आसपास से यहाँ से एक यू टर्न लेते हुए मेरा करीब ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो मैंने यहाँ पर करा जो भी दो पोजीशन था उस दोनों पोजीशन को निकाल लिया था। और तब तक मेरा जो भी प्रॉफिट आ रहा था वो करीब 200 रुपये का ही प्रॉफिट था। और ठीक इसी तरह हो सके तो मैं कल निफ्टी में भी यही पोजीशन को, यही स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के लिए कोशिश करूंगा। एक बार मार्केट कहाँ पर ओपन होता है पहले 5 मिनट्स कैंडल जाने के बाद मैं वहाँ से अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हो गया तो उसको क्रॉस कर रहा है तो मैंने वहाँ पर कॉल ऑप्शन को ऐड करना है। और वहाँ से अगर उसके एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल हमको दिखाई देता है तो यहाँ पर हम लोग पुट ऑप्शन को ऐड करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे करीब 2 बजे तक। इस स्ट्रैटेजी में हो सकता है अगर यहाँ पर मोमेंटम नहीं मिला मार्केट पे तो प्रीमियम डीके के चलते आपका बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो इसको भी आप लोग को नज़र में रखते हुए इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।